लोग फंक्शंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें ये अपना 4th क्वेश्चन है शायद या 5th क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखो ये मैं क्या कर रहा था, मैं सबसे डिफ़िकल्ट कैट वाले क्वेश्चन जो देखने से डिफ़िकल्ट लग रहे थे वो लेकर के आ रहा था। तो मैंने क्वेश्चन में देखा इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, कुछ सीट डिफाइन कर रखा है, प्लस एस एन, अदरवाइज एस एन इंडिकेट्स द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन। तो कुछ ऐसे बहुत गंदा सा लग रहा था क्वेश्चन देखने में। लेकिन यार जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने ये क्वेश्चन चूज़ किया है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप मन में सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल। तो देखो क्या कह रहा है ये कि कोई ऐसा द सीड ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर n इज डिफाइंड एज फॉलोज। तो पॉजिटिव इंटीजर n कह रहा है, यानी कि 1 2 3 4, जीरो नहीं, और इंटीग्रल कह रहा है तो 1.1 1.2 ऐसे नहीं। पॉजिटिव इंटीजर n मतलब 1 2 3 ऐसे लेकर के आगे तक। तो क्या कह रहा है, सीड n इक्वल टू n, यानी कि सीड ऑफ 1 इक्वल टू 1, सीड ऑफ 2 इक्वल टू 2, सीड ऑफ 3 इक्वल टू 3, ऐसे करते करते n लेस देन 10 तक के लिए, यानी सीड ऑफ 9 इक्वल टू 9। पहला लाइन का मतलब ये हो गया। दूसरा लाइन क्या कह रहा है, सीड ऑफ n इक्वल टू सीड ऑफ एस एन, अदरवाइज वेयर एस एन इंडिकेट्स द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n। तो अगर सीड n अगर n से छोटा नहीं है, n इक्वल टू 10 या उससे बड़ा है, तो सीड ऑफ n इक्वल टू सीड ऑफ एस एन, ये कह रहा है। तो यार सीड देखने के लिए, क्वेश्चन को गंदा करने के लिए सीड लिख दिया, इसको f लिख सकता हूँ मैं, डराने के लिए, गंदा करने के लिए इसने ऐसे लिख दिया है, सीड ऑफ n इक्वल टू एस एन। देखना, लिखूँगा एफ ऑफ n इक्वल टू n फॉर n लेस देन इक्वल टू 10, और एफ ऑफ n इक्वल टू एफ ऑफ एस एन फॉर n लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 10। यही था। इसी चीज़ को यहाँ पे इसने कितने गंदे तरीके से, उसने एग्जाम्पल दे रखा कितने अच्छे से। देखो सीड 7 7, सीड 248 कैसे निकालना है, 2 + 4 + 8 14 अंदर का सम, और फिर 14 क्या होता है 1 + 4 तो 5। तो सीड ऑफ 5 क्या होता है, अभी पहले वाले से 5। तो क्या कह रहा है कि अगर n 10 या 10 से बड़ा है तो सीड ऑफ n कैसे निकालना, मतलब फंक्शन ऑफ n कैसे निकालना है, उसके अंदर जो सम है, जो डिजिट्स है उसका सम कर दो, इंडिकेट्स द सम ऑफ डिजिट्स इन n। तो यहाँ पे 248 का निकालना था सीड, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर का सम ऑफ डिजिट्स कर दूंगा। सम ऑफ डिजिट्स कर दिया तो 14 आया, अभी भी सिंगल वर्ड्स में नहीं आया है, तो इसको सिंगल वर्ड्स में लाने के लिए फिर इसको सम कर दूंगा तो 5 आ जाएगा। तो सीड ऑफ 248 इक्वल टू सीड ऑफ 5, और सीड ऑफ 5 क्या होगा 5। नहीं समझ में आया क्या, कह रहा है सीड ऑफ 112 ये निकालना है। तो क्या कह रहा है, फंक्शन ऑफ, तो ये कौन से इसमें आएगा, इसमें आएगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो इस वाले में आएगा। तो फंक्शन ऑफ सम ऑफ डिजिट्स इन ये, तो 1 + 1 + 2, यार इसको थोड़ा बड़ा नंबर ले लो, 9 ले लो, 1 + 9 + 2, तो क्या आ जाएगा फंक्शन ऑफ 9 1 10 2 12। ठीक है, अब सीड ऑफ 12 कितना हो जाएगा, सीड ऑफ 12 क्या होगा, इस वाले रेंज में आएगा तो ये हो जाएगा सीड ऑफ 12 1 + 2, तो फंक्शन ऑफ 3। और फंक्शन ऑफ 3 क्या है 3, फंक्शन ऑफ n इक्वल टू n फॉर लेस देन 3। तो फंक्शन ऑफ सीड ऑफ 12, एक्चुअली फंक्शन ही लिख दो सब जगह, कंफ्यूज मत करो। तो फंक्शन ऑफ 12 क्या है 3, तो फंक्शन ऑफ 12 क्या होगा 3, तो फंक्शन ऑफ 192 भी क्या होगा 3 होगा। तो वही ये कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स ले लो अंदर में। तो अपने से क्या पूछा है देखना ध्यान से, कि हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स n सच दैट n लेस देन 500 विल हैव सीड n इक्वल टू 9, यानी फंक्शन ऑफ n मेरे को कह रहा है 9 होना चाहिए। इसका मतलब क्या कह रहा है, सम ऑफ डिजिट्स इन n इज इक्वल टू 9। तो मेरे पास हाउ मैनी सच इंटीजर्स आर लेस देन 500 जिनका सम ऑफ डिजिट्स 9 है। तो जैसे एक इंटीजर हुआ 9, एक इंटीजर हुआ 18, 8 1 9, दूसरा इंटीजर क्या हुआ 27, इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या है 9, तीसरा इंटीजर क्या होगा 36, 6 3 9, फोर्थ क्या होगा 45, फिफ्थ क्या होगा 54, ऐसे करते चले जाओ। तो देखो कौन से डिजिट्स, कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका सम ऑफ डिजिट्स 9 होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, ये थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाने वाला चीज़ है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। इसलिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या कहता है कि एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है, ये कहता है डिविजिबिलिटी रूल। अब मैं एक ऐसा नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लेता हूँ एक, चलो मैं बताता हूँ मैं क्या कहने का चाह रहा हूँ, यहीं से डायरेक्ट दिख जाएगा कि एनी नंबर डिविजिबल बाई 9 इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9।
तो अपने को क्या निकालना, अपने को कह रहा है कि इसको मैं कन्वर्स भी लिख सकता हूँ। कन्वर्स क्या होगा, इफ़ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9, तो नंबर इज डिविजिबल बाई 9। तो अपने को क्या कह रहा है, पूछा कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनका सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9, सम ऑफ डिजिट्स 9 हो जाता है। इसका मतलब कि 9 से डिविजिबल हो जाता है। क्यों, जैसे कोई एक ऐसा नंबर ले लो फॉर एग्जांपल जिसका सम ऑफ डिजिट्स 18 आता है, तो 18 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, जैसे 192 है ना, तो 2 1 3, सॉरी इसको ऐसे ले लो 1 7 7 1 8 और 10 नहीं तो 1 8 8 1 9 और 9, जैसे ये देखो 189, इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 1 + 8 + 9 18 और 1 + 8 9। तो एक्चुअली में देखना ध्यान से क्या हो रहा है, 189 इसका डायरेक्टली सम ऑफ डिजिट्स 9 नहीं है, इसका डायरेक्टली सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 18 है। लेकिन फिर भी ये मेरा सीड ऑफ 9 में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो 18 को फिर फर्दर हम लोग सम करेंगे तो 9 हो जाता है। तो अगर मेरे से ये पूछ रहा है कि इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9, तो नंबर इज डिविजिबल बाई 9, तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स क्या आया था, 18, इसका मतलब 9 से डिविजिबल था। लेकिन जिस भी नंबर का सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल हो जाता है तो उसको फिर से एक बार और अगर तुम सम कर दो तो 9 से डिवाइड हो जाए। जैसे 27 आता है, कैसा ले लो, 8 8 8 16 9 8 17, 27 नहीं पहुँचा पाऊँगा मैं, 80 नहीं पहुँचा पाऊँगा, क्योंकि 27 के लिए तीनों ही 9 लेना होगा, तो यहाँ पे 9 लेना अलाउड नहीं है, 500 से छोटा डिजिट कह रहा है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे मेरे को 27 पहुँचाना है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 8991 1899। तो फंक्शन ऑफ 1899 क्या होगा, फंक्शन ऑफ 1 + 8 + 9 + 9। यार ध्यान से इसलिए सुनना क्योंकि मैं एक लाइन में आंसर लिख दूंगा, फिर तुम घूम जाओगी क्या कर दिया ये, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आंसर एक लाइन का है इसका, तो क्या हो जाएगा ये 9 1 8 1 9 9 18 27। और फंक्शन ऑफ 27 क्या होता है, फंक्शन ऑफ 2 + 7 यानी कि फंक्शन ऑफ 9 यानी कि 9। तो फंक्शन ऑफ 1899 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 27 और फंक्शन ऑफ 27 इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन ऑफ 1899 भी 9 है, भले ही इसका सम ऑफ डिजिट्स 9 नहीं है, इसका सम ऑफ जो डिजिट्स है वो डिविजिबल बाई 9 है, 27 है इसका सम ऑफ डिजिट्स, लेकिन फिर भी वो एक फंक्शन है। यानी कि अगर मेरे को कोई भी फंक्शन का बताना है कि फंक्शन ऑफ 9 इक्वल टू 9 या सीड ऑफ 9 इक्वल टू 9 ऐसे फंक्शन निकालने हैं, तो मेरे को क्या से चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 9 होना चाहिए प्लस सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 9। तो इसका मतलब जैसे ये वाला 27, ये भी तो फंक्शन ऑफ 9 9 दे देगा, है ना, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली सम ऑफ डिजिट्स 9 नहीं है, 9 का फैक्टर है। तो देखो एक्चुअली में क्या है, ये वही सारे नंबर्स हैं जो कि 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तभी 27 हुआ। फिर 27 भी क्या है, 9 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसका सम हो रहा है 27। तो एक्चुअली में अगर मेरे को ये बताना है कि ये वाला चीज़ कि सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 9 प्लस ऐसे काउंट ऑफ नंबर्स, पेन चेंज करता हूँ, अपने से ये बताना है कि काउंट ऑफ नंबर्स लेस देन 500 where sum of digits equal to 9 or sum of digits is a multiple of 9, so that will equal to count of numbers less than 500 divisible by 9। ये लाइन समझाने के लिए मैंने इतना, ये एक लाइन लिखने वाला था, इसके लिए मैंने इतना समझाया। अब वीडियो फिर से जाके रिवाइंड करके देखना कि मैंने क्या लिख दिया। ये मैं ये कह रहा हूँ कि काउंट ऑफ नंबर्स लेस देन 500 वेयर सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 9 और सम ऑफ डिजिट्स से मल्टीपल ऑफ 9, यही अपने को पूछ रहा था। यही अगर मैं बता दूँ तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये वही होगा जो होगा कि नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन 500 जो कि 9 से डिविजिबल हैं। तो 500 से छोटे 9 से डिविजिबल ऐसे कितने नंबर होंगे, तो देखो 500 बाई 9 कर दो, कितना होता है 55। तो 55 इंटू 9 56 इंटू 9, तो 55 इंटू 9 कितना होता है, मैं एक लाइन में लिख सकता था, फिर भी मैं ऐसे मना कर रहा हूँ। तो 495। 56 इंटू 9 कितना होता है 500, हाँ 4। तो ये बड़ा हो गया, यानी कि 55 ऐसे नंबर्स हैं जो 9 से छोटे हैं। तो एक फॉर्मूला होता है अपने पास, ये याद कर लेना कि नंबर ऑफ नंबर्स
लेस देन n, कैपिटल N, which are divisible by x इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ n बाई एक्स। थोड़ा सा लैग कर रहा है, माफ़ करना, ये मैं सही करके आ जाऊँगा अगले वीडियो में। तो नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन 500 विच आर डिविजिबल बाई 9, तो क्या हो जाएगा 500 बाई 9 का ग्रेटेस्ट, तो ये आया था ग्रेटेस्ट ऑफ 55.55, याद है? तो ग्रेटेस्ट क्या होगा 55.55 का 55, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 55, ऑप्शन नंबर ई। इतना ही इजी क्वेश्चन था। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ते आपको यहाँ तक समझ आ जाता है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर जाते हैं कि सीट ऑफ 9 इक्वल टू 9 में ऐसे नंबर्स निकालने हैं जिनका सम ऑफ डिजिट्स 9 हो या सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 20 बाई सम ऑफ डिजिट्स भी है वो भी डिविजिबल बाई 9 हो, वैसे दो टाइप के नंबर्स निकालने। तो इनडायरेक्टली मुझे ये कह दिया निकालने के लिए कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 9 से डिविजिबल हैं, 500 से कम। तो मैं सीधा एक लाइन में करता 500 बाई 9, तो मेरे को आ गया 55.55। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया 55, तो आंसर 55। जस्ट ये 30-40 सेकेंड्स का क्वेश्चन था एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।